रमा का विवाह होकर के अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल जब पहुंचती है, जो उसका पति होता है दिनेश, उसके साथ ऐसा बर्ताव करता है कि रमा को एक रात रुकना मुश्किल हो गया। उसे धीर बंधाने वाला कोई नहीं था और वो रूम में अकेली बैठ कर के फपक फपक करके रो रही थी। ऐसा दिनेश ने उसके साथ उस रात बर्ताव किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम यादव। ये कहानी आप सुनेंगे तो आप सुन करके आंसू निकल आएंगे और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी को अवश्य सुनिए। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कहानी अवश्य पूरी सुने, क्योंकि बड़ा ही दुख भरी कहानी है। रमा एक नेक लड़की होती है। इसके माता पिता गरीब होते हैं। इसका विवाह हो जाता है, जिसका नाम होता है दिनेश के साथ। दिनेश शादी करके अपनी पत्नी को घर लाता है और उसे घर उतारने के बाद अपने दोस्तों में चला जाता है। उसकी सास भी उसके पास नहीं आती, ननद उसके पास कोई नहीं आता। उसकी एक चाची होती है, वही आती है, उसे रूम तक ले जाती है और उसे पानी पिलाती है और कहती है, बेटी ये तुम्हारा ही घर है और तुम अपना ही घर समझ करके यहाँ पर आपको जिंदगी काटनी है। दोस्तों, समय यूं ही गुजरता गया और रात के जब 7-8 बज जाते हैं तब सास जाती है और कहती है, एक बड़े लखपति घर की बहू आई है, अभी तक साड़ी बाड़ी नहीं बदली और जोड़े में बैठी है, मानो इससे कोई कहने आएगा। क्योंकि सास चाहती थी कि हमें बहुत सारा दहेज मिले। यही उसका लड़का दिनेश चाहता था, क्योंकि वो किसी दूसरी लड़की से मोहब्बत करता था। दोस्तों, समय यूं ही गुजरता गया। उसकी सास उसके साथ रोजाना ऐसा बर्ताव करती थी, उसे इतना प्रताड़ित किया जाता था। सास किसी न किसी बात पर उसे परेशान करना, खाना नहीं बनाती थी फिर भी, लेकिन जब शाम को उसका पति उसके पास दिनेश जाता है और उससे कुछ नहीं कहता, अपना बिस्तर अलग लगाता है और सो जाता है। रमा उसके पैर दबाने के लिए जाती है, लेकिन वो उसे भी फटकारता है और एक आध थप्पड़ भी जड़ देता है। कहता है कि तू मेरी पत्नी नहीं है, मेरे लिए तू रखेल है, मेरी पत्नी नहीं है। एक आध थप्पड़ जब मार देता है तो रमा को आंसू निकल आते हैं और वो सोचती है, हे परमात्मा, ऐसा क्या हुआ मेरी जिंदगी के साथ जो हमने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा हमें ये पति मिला है। अब बेचारी यही चिंता में अपनी पूरी रात उससे गुजर जाती है। सवेरे जब होता है, जब लोग बाग बातें करने लगते हैं तो बहू रमा सोचती है, अगर हम नहीं जागे तो ये सब लोग क्या सोचेंगे। तो वो जल्दी से उठती है, नहाती है, धोती है। उसके बाद में जहाँ पर सब लोग होते हैं रसोई में जाती है और चाय बनाती है। उसकी सास कहती है, देखो तो कैसी बहू आई है, कुछ न दहेज लेकर के आई न कुछ लेकर के आई। मेरे बेटे के लाखों विवाह हो रहे थे, लेकिन मेरे बेटे की तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। दोस्तों, ऐसे चलते चलते और समय यूं ही गुजरता गया। दिनेश जो होता है वो अपनी पत्नी से लगभग 2 महीना बिल्कुल संपर्क नहीं करता और ना ही बोलता है। समय और गुजर जाता है। बहू को रोजाना परेशान किया जाता था। रमा अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी, क्योंकि रमा के जो माता पिता थे वो नहीं रहे और वो अकेली रह जाती है। दोस्तों, उसके बाद में उसके कोई गर्भ नहीं होता तो उसकी सास और बहाने ताने मारती है, बहाने बनाती है और कहती है, ये बहू निठल्ली है, लेकिन बच्चे हों तो हों कैसे। क्योंकि उसका पति दिनेश था, उससे संपर्क नहीं करता था, क्योंकि वो अयास किस्म का एक लड़का था। दोस्तों, समय यूं ही गुजरता गया, लेकिन दिनेश का एक दोस्त आता है अपनी पत्नी के साथ उसके घर मिलने। तो कहता है कि भाभी जी कहाँ हैं। उस समय तो दिनेश अपनी पत्नी को मैडम करके बुलाता है। उसकी माँ होती है बहू कह कर के, बड़ा लाड़ प्यार, कहीं इसे ये न मालूम पड़ जाए कि इससे दुखी किया जाता है। बड़े प्यार से दिनेश होता है अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके उसके सामने लाता है और कहता है कि हमारी जैसी मैडम नहीं है। लेकिन उसके दिल पे तो छुरी चल रही थी, क्योंकि उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता था। दोस्तों, समय के उपरांत उसके गर्भ रह जाता है। जो उसकी सास होती है उसे
टॉर्चर करना शुरू करती है कि मेरे बेटे का गर्भ नहीं है, पता नहीं किसका गर्भ इसके पल रहा है। यही सोच समझ करके रमा और परेशान होने लगी। दोस्तों, एक दिन वो हसर होता है, उसे आधी रात को घर से निकाल दिया गया और बेचारी अकेली घर छोड़ करके जाने लगी। अब उसका न कोई रास्ता है, न कोई ठिकाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ क्या करना है। बेचारी परेशान होकर के जाने लगी। धीरे धीरे जा रही थी, तभी कुछ लोग होते हैं माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो उनके साथ बेचारी चलने लगती है। तो एक को दया आती है और वो कहता है कि आप कहाँ जा रही हो? तो वो बोली, मैं माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, लेकिन मेरे पास कोई किराया भाड़ा नहीं है। तो उसे दया आती है। एक आदमी कहता है कि बहन परेशान मत हो, मेरे साथ चलो, माता रानी कृपा करेंगी। तो वो माता वैष्णो रानी की दर्शन करने के लिए उन लोगों के साथ चल पड़ती है और वो लोग जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं और चलने लगते हैं। माता का दर्शन करते हैं और कहते हैं कि माता रानी, मेरी ज़िंदगी तो वैसे ही बर्बाद है और मैं क्या करूं, अपनी ज़िंदगी कैसे काटूं। मिन्नत करती है। मिन्नत करने के बाद अपने घर मायके आ जाती है। वहाँ भी माता पिता नहीं होते हैं और अपनी ज़िंदगी को काटने लगती है। लेकिन कहते हैं कि भगवान के हाथ लंबे होते हैं। वही रमा के एक लड़का पैदा होता है, लेकिन लड़के को देख करके अपनी खुशी मनाने लगती है। धीरे धीरे उसका बालक बड़ा होता है, पढ़ लिख करके कुछ होशियार हो जाता है, बड़ा हो जाता है, सयाना हो जाता है और वो धीरे धीरे सारा काम संभालने लगता है और वो तीर्थ यात्रा करने अपनी माँ को साथ ले जाता है। इधर जो दिनेश होता है विवाह कर लेता है। विवाह करने के बाद जो पत्नी आती है, उसके बच्चे होते हैं और बड़े होने पर दिनेश को परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं, उसे घर से निकाल देते हैं। घर से निकालने के बाद और वो एक मंदिर के किनारे जाकर के भीख मांगना शुरू करता है और वहीं पर पड़ा रहता है। बड़ी बड़ी दाढ़ी हो जाती है, क्योंकि घर से बेघर कर दिया जाता है। उधर रमा होती है अपने बच्चे को लेकर और वो तीर्थ करने जाती है, दर्शन माता रानी के करने जाती है और अकस्मात उसी मंदिर पर पहुंचती है तो क्या देखती है कि उसकी नज़र में वही उसका पति जो था दिनेश बैठा हुआ है, जिसके हाथ में कटोरा है। और जैसे ही उसने देखा, देखने के बाद अपने बच्चे से कहा, बेटा अच्छे से कपड़े लेकर आओ, अच्छा खाना लेकर आओ, इस भिखारी को खिलाने हैं। वो कपड़े लेकर आता है, अच्छा खाना लेकर आता है, उस भिखारी को पास बुलाती है रमा और उसे खाना देती है, कपड़े देती है। जैसे ही वो दिनेश देखता है, देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और उसके बाद में उसका लड़का पूछता है, माँ जी ये और भिखारी है, लेकिन ये कौन भिखारी है? बोले, बेटा बस यही मत पूछो, यही कहानी का रहस्य है। पहले बार मेरा पति यही था जिसने, आप जिसकी औलाद हो, इसने ही तो थप्पड़ घूंसा मार के मुझे दोष लगाया था। कहा ये नाजायज औलाद किसकी है, आपको नाजायज बताया था, यही मेरा पहला पति था, इसने मुझे घर से निकाल दिया था, ये वही है। तो उसका बेटा जो होता है कहता है, माँ आखिर को पिता है, मेरा पिता है, तुम्हारा पति है, इसने जो किया आज उसका पश्चाताप हो रहा है, ये परेशान है। फिर पूछती है कि आप यहाँ कैसे आए, आप वही दिनेश हैं? बोले, मैंने दूसरी शादी कर ली आपके आने के बाद, उसके 2 बच्चे हो गए, उन्होंने मुझे धक्का मार के मार पीट करके घर से बाहर निकाल दिया, 4-4 दिन खाना नहीं दिया, तो मैं आकर के भीख मांग रहा हूँ, अपना पेट पाल रहा हूँ। उसका जो अकेला लड़का होता है, बेटा होता है, वो कहता है, माँ जी आखिर को मेरे पिता हैं, तुम्हारे पति हैं, कोई बात नहीं है, इन्हें घर पे लेके चलो, इन्हें घर पे लेकर चलो और इन्हें खाना पीना खिलाएंगे, इनकी तवज्जो करेंगे, ये सुधर जाएंगे। तो अपने बेटे की बात को मान करके रमा कहती है, कहिए आपने जो हमारे साथ किया वो ठीक किया या गलत किया? आप आप सुकून की जिंदगी तो जी रहे हैं, तुम्हारी माँ ने भी मेरी बात नहीं मानी, आपने भी नहीं बात मानी, मुझे घर से बेघर कर दिया, मैं एक गर्भवती थी, मेरा हाल क्या था उस समय? अब वो कुछ नहीं बोला। उसका जो बेटा होता है कहता है, पिताजी आप घर पे चलो,
दाढ़ी मुड़वाते हैं, उसके बाल सही कराते हैं, कपड़े नए पहनाते हैं और उसे घर पे लेकर के आते हैं। घर पे लाने के बाद लड़के ने बहुत बड़ा अच्छा धंधा किया था, बहुत बड़ा पैसे वाला हो चुका था और वहीं पर उसे रखा जाता है और अपने माता और पिता दोनों की ही बड़ी अच्छी तरीक़ा से वो सेवा करता है, किसी को दुःख नहीं देता है। आज वही दिनेश अपनी पहली वाली पत्नी की हर बात को मानता है, उसके बताए हुए रास्ता पर चलता है दोस्तों।